नमस्कार। मैथिली मंथन यूट्यूब पेज पर अहाँ सब गोटे के स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। आइ हम सब मैथिली लिपिक संरक्षण पर गप करब। पहिलुका वीडियो में हम सब गप कयने छलहुँ मैथिली लिपिक संरक्षण के विषय वस्तु पर। दोसर वीडियो में हम सब गप केने छलहुँ हँ मैथिली लिपिक संरक्षण के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा। आइ तेसर वीडियो अछि मैथिली लिपिक संरक्षण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबटा प्रतियोगी परीक्षा के लेल उपयोगी हैत। ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अहाँ सब ध्यान से देखबै आ सुनबै और ई प्रश्नावली के तैयार क के कोशिश करबै, तैयार करऽ के कोशिश करबै। आओ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अछि। सबसे पहिल प्रश्न अछि, पहिलुका महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्रक जन्म भेलनि। यानी डॉक्टर उमेश मिश्र के जन्म कतऽ भेल, कहिया भेल? तो उमेश मिश्र के जन्म जे छै 18 नवंबर 1895 ईस्वी के भेल, जकर ऑप्शन सी अछि। दोसर क्वेश्चन अछि, महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्रक मातृक छनि। मातृक मतलब भेलै कि ममहर, मामा गाम। हुनकर मामा गाम छनि, ऑप्शन छै भातखंडे, बिन्नी सदरपुर, भरतपुर, कोनो नहि। भातखंडे जे छै नेपाल में पड़ै छै, भरतपुर सेहो नेपाले में छै और बिन्नी सदरपुर सेहो नेपाल में छै। तैं दुआरे हिनकर जे है से आंसर भऽ गेलै ऑप्शन बी, बिन्नी सदरपुर। तेसर भऽ गेलै, महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्रक पैतृक गाम छनि। पैतृक गाम माने पिता के गाम छनि। ऑप्शन छै खोजपुर, सोनमती, गजहारा आ कोनो नहि। ऑप्शन भऽ गेलै एकर सी, गजहारा, जे मधुबनी जिला में पड़ै छै। चौथा क्वेश्चन भऽ गेलै, डॉक्टर उमेश मिश्रक निधन भेलनि, माने कि कहिया हिनकर जे है से निधन भऽ गेलनि? यानी कि 8 सितंबर 1967 ईस्वी के निधन भऽ गेलनि। बी, ऑप्शन बी। पाँचम क्वेश्चन भेल, महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र कोन विश्वविद्यालयक प्राध्यापक छलाह? ऑप्शन छै मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, पटना विश्वविद्यालय पटना, मगध विश्वविद्यालय पटना। चौथा भऽ गेलै इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जे यूपी में छै। एकरा आंसर भऽ गेलै इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो कार्यरत छलाह। छठा क्वेश्चन भऽ गेलै कि मिथिला शोध संस्थान दरभंगा के निदेशक छलाह। मिथिला शोध संस्थान जेठमा रिसर्च होइ छै, शोध संस्थान के केंद्र छै दरभंगा, तै के निदेशक छलाह के? पहिल ऑप्शन भऽ गेल किरण जी, दोसर ऑप्शन बी मधुप जी, तेसर डॉक्टर उमेश मिश्र, चौथा जयकांत मिश्र। एकर ऑप्शन भऽ गेलै सी, डॉक्टर उमेश मिश्र सही आंसर अछि। महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक छलाह। कोन विषयक प्राध्यापक छलाह? ई क्वेश्चन पूछल जाइ छै कि कोन विषयक प्राध्यापक छलाह? हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। तो संस्कृत विषयक जे है से प्राध्यापक छलाह डॉक्टर उमेश मिश्र। आठम क्वेश्चन अछि, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयक प्रथम कुलपति छलाह। माने प्रथम कुलपति के रूप में कार्यरत छलाह के? डॉक्टर जयकांत मिश्र, डॉक्टर अमरनाथ मिश्र, डॉक्टर कमलकांत मिश्र, डॉक्टर उमेश मिश्र। एकर ऑप्शन भऽ गेलै डी, डॉक्टर उमेश मिश्र सही आंसर अछि। डॉक्टर उमेश मिश्रक रचना छनि। डॉक्टर उमेश मिश्रक रचना छनि, कोन कोन रचना छनि हुनकर? पहिला में भऽ गेलै कमला, दोसर नलोपाख्यान, तेसर अतिचार निर्णय, आ चौथा एही में सब। यानी कि
ई तीनू जे ऑप्शन अछि से सही अछि। ओकर आंसर भऽ गेलै डी, यानी कि सबटा उमेश मिश्रक रचना अछि। 10म क्वेश्चन भेलै तिरहुता अक्षरक उत्पत्ति आ विकासक रचना छनि। तिरहुता अक्षरक उत्पत्ति और विकास के रचना के केलनि अछि? तो ऑप्शन भऽ गेलै ए मनमोहन झा, बी कमलकांत झा, सी डॉक्टर उमेश मिश्र, डी डॉक्टर जयकांत मिश्र। डॉक्टर उमेश मिश्रक रचना छनि तिरहुता अक्षरक उत्पत्ति और विकास। 11म क्वेश्चन भऽ गेल मैथिली संस्कृति ओ सभ्यता विभाजित अछि क्या भाग में? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में? तो 2 भाग में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब अछि ई सब, एकरा ध्यान से अहाँ सब देखबै, सुनबै आ पढ़बै। मैथिली संस्कृति और सभ्यता विभाजित अछि, विभाजित माने बाँटल गेल अछि क्या भाग में? तो 2 भाग में बाँटल गेल अछि। 12म क्वेश्चन अछि मैथिली सभ्यता और संस्कृतिक रचनाकार छनि के? राजकमल चौधरी, राजमोहन झा, मनमोहन झा, डॉक्टर उमेश मिश्र। एकर आंसर भऽ गेलै डी डॉक्टर उमेश मिश्र, मैथिली सभ्यता और संस्कृतिक रचनाकार। 13म क्वेश्चन अछि कृष्ण जन्म, मैथिली कुसुमांजलि, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका पोथीक संपादित कयलनि अछि। संपादित कयलनि अछि के? डॉक्टर जयदेव मिश्र, डॉक्टर आनंद मिश्र, डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर राजमोहन झा। सी एकर आंसर भऽ गेल डॉक्टर उमेश मिश्र। 14म क्वेश्चन भऽ गेल महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र भारतीय दर्शन तथा संस्कृत सँ एम.ए. कोन वर्ष कयलनि अछि? कोन वर्ष ओ भारतीय दर्शन और संस्कृत सँ एम.ए. कयलनि अछि? ऑप्शन भऽ गेल ए में 1923, बी 1922, सी 1924, डी 1925। आंसर भऽ गेलै बी ऑप्शन बी 1922। 15म क्वेश्चन भऽ गेल अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदक सम्मेलन भेलनि। अखिल भारतीय मैथिली साहित्यक परिषदक सम्मेलन भेलनि कहिया, कोन ईस्वी में? ऑप्शन भऽ गेलै ए 1932, बी 1934, सी 1933, डी 1935। ऑप्शन सी नंबर भऽ गेल आंसर सही 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदक सम्मेलन भेलनि। 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदक अधिवेशन भेलनि। केमा अधिवेशन छलै ओ? पहिल में भेलै पहिल अधिवेशन, दोसर अधिवेशन, तेसर अधिवेशन और 4म अधिवेशन। अर्थात 1933 ईस्वी में जे अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदक जे अधिवेशन भेलै उ छलैया तेसर अधिवेशन। 17म क्वेश्चन भऽ गेल महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषदक सदस्य छलाह। माने कि अखिल भारतीय मैथिली साहित्य के जे परिषद छै ताहिमे सदस्य छलाह। कोन पद पर छलाह? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। तब भऽ गेलै अध्यक्ष पद पर ओ छलाह उमेश मिश्र। मैथिली लिपिक संरक्षणक रचनाकार छनि आनंद मिश्र, जयदेव मिश्र, जयकांत मिश्र, डॉक्टर उमेश मिश्र। आंसर डी उमेश मिश्र एकर सही आंसर अछि। मैथिली लिपिक संरक्षण कोन विधाक रचना छनि? अर्थात मैथिली लिपिक संरक्षण जे छै कोन विधाक रचना छनि? तो कथा छनि, उपन्यास, निबंध, एहिमे से कोनो नहि। ऑप्शन भऽ गेलै सी, यानी कि निबंध विधाक रचना छनि मैथिली लिपिक संरक्षण। निबंध के रूप में लिखल गेल छै ओ डॉक्टर उमेश मिश्र के द्वारा। डॉक्टर उमेश मिश्रक पैतृक गाम कोन जिला में छनि? उमेश मिश्रक पैतृक गाम कोन जिला में? सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी। मधुबनी जिला में डॉक्टर उमेश मिश्रक पैतृक गाम छनि जे मधुबनी जिला के गजहारा गाम पड़ै छै। 21 में कोनो देशक यथार्थ परिचय बुझबाक हेतु हमरा सभक जानबाक चाही कि तीनू काल के जानबाक चाही, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अर्थात हम तीनू काल के जखन हम जानै छी तो एहिठमा के परिचय पात्र हमरा सबके भेट जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 साहित्य में कोन प्रवृत्तिक विचारधारा निहित रहैत अछि? साहित्य जे छै हमरा सब जे साहित्य पढ़ै छी ओहिमे कोन प्रवृत्तिक विचारधारा निहित रहै छै? ए भेलै अमानुषिक, बी अनुनासिक, सी मानुषिक, डी यही में से सबटा। यानी कि मानुषिक प्रवृत्ति के विचारधारा रहै छै। मानुषिक प्रवृत्ति के मतलब भेलै हमरा सबके जे मन में आबैया
जे हमरा सबके मन में विचार उत्पन्न होइया वह विचार हम सब साहित्य के रूप में समाहित करै छी, मेंशन करै छी। तैं द्वारा कहै छै कि साहित्य में कोन प्रवृत्ति के विचारधारा निहित रहै छै, तो मानुषिक प्रवृत्ति के, मनुष्य के जे प्रवृत्ति छै वह निहित रहै छै। तेईसम क्वेश्चन भऽ गेलै हमरा लोकनि अर्थात मिथिलांचलक मातृभाषा थिक। मिथिलांचल के मातृभाषा की छै? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, अर्थात डी, ऑप्शन डी मैथिली भाषा। भारतवर्षक प्रथम सर्वप्रथम भाषा थिक। सबसे पहिलका भाषा की छै पूरा भारत के? हिंदी, मगही, मैथिली, ऑप्शन डी संस्कृत। संस्कृत जे छै सबसे प्राचीन भाषा छै। भारतवर्ष के सबसे पहिलका भाषा छै संस्कृत। ऑप्शन डी सही आंसर। 25वां क्वेश्चन भऽ गेलै भारतवर्षक प्राचीन सभ्यता और संस्कृतिक स्वरूप भेटैत अछि कतऽ? नेपाल में, भूटान में, मिथिला में, श्रीलंका में। सी ऑप्शन भऽ गेलै मिथिला में। माने कि भारतवर्षक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जे कतौ भेटतै ओ भेट रही छै मिथिलेटा में। 26 में ले तिरहुता और मिथिला लिपि कोन शताब्दी में अपन स्वरूप के प्राप्त कयलनि अछि? 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। यानी कि 11वीं शताब्दी में तिरहुता आ मिथिला लिपि अपन स्वरूप के प्राप्त कयलनि अछि। 27 में ब्राह्मी लिपिक स्वरूप स्पष्ट परिचय भेटैत अछि कोन लिपि में? मिथिला लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुजराती लिपि। ऑप्शन ए मिथिला अक्षर लिपि में ब्राह्मी लिपिक स्वरूपक स्पष्ट परिचय भेटैत अछि। 28 में भऽ गेलै मिथिलांचलवासी कोन लिपिक बिसरि रहल अछि? तिरहुता लिपि, वैदेही लिपि, मिथिलाक्षर लिपि, एहि में सँ सबटा। अर्थात डी आंसर भऽ गेलै सबटा। सबटा लिपि के बिसरि रहल अछि। हाँ, तिरहुतो लिपि पहले लिखाई छलै, अब नहीं लिखा रहल छै। वैदेही लिपि लिखाई छलै, नहीं लिखा रहल अछि। मिथिलाक्षर लिपि लिखा रहल अछि। मोटा मोटी भूलिए रहल छै, किया तऽ हमरा सबके लिपि जे छै देवनागरी लिपि में लिखल जाइ छै मैथिली भाषा। तैं द्वारा कहि सकै छी कि तीनू लिपि के मिथिलांचलवासी भूलि रहल अछि, बिसरि रहल अछि। 29वां क्वेश्चन भऽ गेलै वर्तमान समय में मैथिली भाषा कोन लिपि में लिखल जा रहल अछि? एहिठाम देखियौ आबि गेलै क्वेश्चन। वर्तमान समय में मैथिली भाषा कोन लिपि में लिखल जा रहल अछि? मिथिलाक्षर लिपि, देवनागरी लिपि, मिथिलाक्षर, देवनागरी दुनू। अर्थात दुनू में लिखल जा रहल अछि। हम सब लिखै छी, लेकिन कामकाज के रूप में ज्यादातर प्रचलित अछि देवनागरी लिपि। तैं द्वारा हम सब कहि सकलियै देवनागरी लिपि में लिखल जा रहल अछि मेन रूप से। ऑप्शन दुनू सही छै। 30 में भऽ गेलै मैथिलीक प्राचीन अभिलेख कोन लिपि में सुरक्षित अछि? मैथिली के जे प्राचीन अभिलेख छै, सबसे प्राचीन काल में सबसे पहिलुका अभिलेख छै गुरुमुखी लिपि, मिथिलाक्षर लिपि, ब्राह्मी लिपि, एहि में से कोनो नहीं। अर्थात बी आंसर भेलै मिथिलाक्षर लिपि में मैथिली के प्राचीन अभिलेख जे छै सुरक्षित छै। मिथिलाक्षर लिपि में लिखल जाइ छलै। 31वां क्वेश्चन भऽ गेलै मिथिलावासी के अपन मातृभाषा तथा अपन लिपिक रक्षार्थ हेतु विचार व्यक्त कयलनि अछि के? डॉक्टर जयदेव मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र, डॉक्टर विजय कुमार मिश्र, डॉक्टर उमेश मिश्र। अर्थात ऑप्शन डी आंसर भऽ जायत डॉक्टर उमेश मिश्र। मिथिलावासी के अपन मातृभाषा अपन लिपिक रक्षार्थ हेतु विचार व्यक्त कयलनि अछि। ओहि में अपन अध्यक्षीय भाषण में जे निबंध छै मिथिलाक्षर लिपि, ओहि में अध्यक्षीय भाषण में अपन जे है से मिथिलावासी के सचेष्ट कयलनि हैं कि अपन मैथिली भाषा के जे है से अलग जगह अपन लिपि के जे है से आगू बढ़ाओ। हाँ, मिथिला वासी के मात्र ओहि में तत्पर होबाक जरूरी छै। एहन तरहक शब्द के उच्चारित कऽ डॉक्टर उमेश मिश्र संबोधन कयलनि अछि। चलू आब हम सब कहि सकै छी अहाँ सबके ई प्रश्न उत्तर जरूर नीक लागत। ओहि प्रश्न उत्तर के अहाँ सब सुरक्षित कऽ के राखि लेब, एकरा याद करऽ के प्रयास करब। और हमर एकमात्र उद्देश्य अछि जे यही चैनल मैथिली मंथन यूट्यूब पेज के अहाँ सब सब्सक्राइब करबै। सब्सक्राइब केलाके बाद ओकरा लाइक, कमेंट और शेयर करबै। जब ओते कऽ दै छियै तो हमरो अपने आप में कनी नीक लागत और काम करऽ में मन लागत। तैं दुआरे अहाँ सबसे आग्रह अछि कि एते काम अहाँ सब करैत रहबै। हम बार बार अपन क्वेश्चन लऽ के आबैत रहब। जय मिथिला, जय मैथिली।
धन्यवाद।